बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। यानी आज जो डेटा आया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या व्यू था। तो दोस्तों दो चीज़ें थी उसके अंदर की बुलिश पोजीशन हमें दिखी थी, बड़ा साफ साफ बड़ा क्लियर था कि गिफ्ट निफ्टी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है तो गैप अप तो खुलेगा, ये तो तय था। लेकिन गैप अप खुल करके क्या सीधा सीधा बहुत ऊपर बाजार भागेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम थी। कारण बड़ा सिंपल था कि कुछ जगहों पे स्मार्ट मनी बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स लेकर के नहीं गई थी, तो इसी वजह से हम थोड़े स्केप्टिकल थे कि कहीं अगर गलती से रिवर्स प्राइस एक्शन आए तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। वो क्वेश्चन मैंने आप लोग को शेयर किया था और आप देखिए आज बाजार ने सीधा सीधा ऊपर 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 नहीं गया। बाजार ने एक शुरू में एक इनिशियल अप मूव लिया, उसके बाद थ्रू आउट द डे एक पॉजिटिव बायस के साथ साइडवेज मूव ही रहा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आने के मूड में था, बट निफ्टी बिल्कुल भी रेडी नहीं था। निफ्टी वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग। और मैंने यही चीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपको इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैंने लगातार अपडेट आप लोग को शेयर कर दी थी कि जब तक 26,100 के ऊपर है बाजार तो कोई डरने वाली बात नहीं है। 26 वीकनेस विल स्टार्ट ओनली इफ वी ब्रेक बिलो 26,100 एंड सस्टेन। बाजार ने 26,100 का लेवल सुबह एक बार जब क्रॉस किया उसके बाद उसको नीचे की तरफ नहीं तोड़ पाया, यानी इतनी बड़ी सपोर्ट बन चुका है। अब ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, तो आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और टाइमली प्रॉफिट बुकिंग की भी मैंने मैसेज शेयर किया था, आप चेक कर लीजिए जब निफ्टी ने डे हाई हिट किया था। तो दोस्तों हमारे फ्री टेलीग्राम और हमारे जो डेली डेटा है इसके साथ आप जरूर बने रहिए, क्योंकि यहीं से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आप लोग को ना सिर्फ एक दिन पहले एडवांस में स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट बताएं, अगले दिन का एक प्रोबेबल चार्ट या मार्केट का मूव बताएं कि किधर जा सकता है अगले दिन बाजार और किस तरीके से जा सकता है। और लाइव मार्केट में भी आपको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे। ना सिर्फ आपको ये भी गाइड करते हैं कि कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करें या कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, पूरी की पूरी चीज़ आपको एक तरीके से 360 डिग्री सपोर्ट मिलती है। तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। चलिए अब आज का एनालिसिस देखते हैं दोस्तों। तो रिटेलर्स क्या करके गए हैं। रिटेलर्स देखिए आज फिर से गए हैं बियरिश। उस दिन का डेटा भी बियरिश था, आज भी बियरिश आया। एफआईज का डीआईज का डेटा भी मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहा है। एफआईज और प्रोज का डेटा देखेंगे दोस्तों तो एफआईज के नंबर्स आज भी थोड़े से कम ही है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, बुलिश है बट थोड़े नंबर्स कम दिख रहे हैं। नेट पोजीशन है ये सारी। और प्रोज के नंबर भी देखिए मिक्स टू बुलिश आ रहे हैं। अभी ये डेटा जो हमने देखा दोस्तों ये है आज की बाइंग और सेलिंग। नेट कितनी बाइंग है कितनी सेलिंग है वो जरूर आप यहाँ पे चेक करिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको वही इंस्ट्रूमेंट, ये था पार्टिसिपेंट वाइज, यानी पहले रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज, प्रोज। अब यहाँ पे वही डेटा आपको मिलेगा सेग्रीगेट करते हुए इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। इसके अंदर सेग्रीगेशन कैसे किया हुआ है, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ डेटा। आज की जो बाइंग सेलिंग जो डेटा अभी आपने वहां पे राइट मोस्ट कॉलम में देखा था वो डेटा यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन आया कैसे, इंस्ट्रूमेंट वाइज। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन कितनी थी, टोटल, ये सिर्फ आज का बाई सेल है, टोटल कितना है एक दिन पहले का वो ये आ गया। इन दोनों को एडजस्ट करके अब नेट टोटल कितना गया कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड वो दिखेगा इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक और बेनिफिट है साथ में। बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये जो डेटा है आपको ये समझने के लिए हमने कुछ वीडियोस बना करके, फ्री वीडियोस बना रखे, एक सीरीज बनाई हुई है छोटी सी, 7-8 वीडियोस हैं जिसमें 2 मास्टर क्लास वीडियोस भी हैं। तो आप उनको अगर वॉच करेंगे, 3-3, 4-4 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस हैं और मास्टर क्लास शायद थोड़ी सी बड़ी है, तो उन दोनों, इन सबको आप वॉच करेंगे तो आपको ये पूरा डेटा कैसे डिकोड करना है वो पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी। उसके बाद आप वीडियोस हमारे वॉच करेंगे तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा। ये देखिए हमारे वीडियो का भी 11,200 व्यूज़ थे हमारे वीडियो के। जो सब्सक्राइब लोग हैं, जो ऑलरेडी हमारी फैमिली का हिस्सा है, 55% के करीब लोग ये हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा लगभग 46% के करीब लोग हैं और वो उन्होंने भी वॉच किया। तो दोस्तों आप भी जुड़िए, फैमिली का हिस्सा बनिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि रिटेलर नाम की जो कैटेगरी है ना उसको खत्म करना है, हमें बनाना है स्मार्ट रिटेलर कैटेगरी को।
यहाँ पे जो दिख रही है ना क्लाइंट कैटेगरी, हमारी एक 5वीं कैटेगरी बनेगी। हमें मूव करना है इस रिटेल क्लाइंट कैटेगरी से स्मार्ट रिटेलर की कैटेगरी में। स्मार्ट रिटेलर मतलब जिसको पूरा पता हो कि भैया कौन क्या पोजीशन लेके गया है, ताकि आपको एक दिन पहले एडवांस में पता हो कि हाँ DIs ये लेके गए हैं, FIs ये लेके गए हैं, प्रोज ये लेके गए हैं, ताकि बाजार अगले दिन किस तरीके से ट्रेड करे आपको पूरी क्लैरिटी रहे। चलिए आते हैं मुद्दे की बात शुरू करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। 8700 लॉट्स की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 88,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 350 लॉट्स की सेलिंग है DIs की, 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 14,000 की फाइनली बाइंग आती हुई FIs की तरफ से, 1,45,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है, 5,000 लॉट की सेलिंग आती हुई प्रोज के द्वारा, 12,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक कीजिए, 19,000 लॉट सेल करके गए रिटेलर्स, 96,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, शॉर्ट में है, नेट सेल में माफ कीजिएगा, 5,800 लॉट नो चेंज DIs, 41,000 लॉट बाय करके गए FIs, 58,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 22,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 33,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं दोस्तों। वंस अगेन रिटेलर्स बायर्स, गुड बायर्स इन इंडेक्स पुट्स, 1,75,000 लॉट बाय किए, उनका नेट सेल अब घट के रह गया मात्र 1,96,000 लॉट्स। 2-3 दिन पहले ये 5 लाख के ऊपर था, 3-4 दिन पहले करीब 1,600 लॉट बाई किए DIs ने, 22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 22,000 लॉट सेल करके गए FIs, 2 लाख लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है। बड़ी सेलिंग करके गए हैं प्रोज यहाँ पे, 1,54,000 लॉट्स, 27,000 लॉट के करीब ओवरऑल इनके नेट सेल हो गया, नेट सेल में आ चुके हैं, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। बहुत अच्छी खबर आती हुई स्टॉक फ्यूचर से, आज भी बाइंग हुई है, 13,000 लॉट के करीब ऐड किए हैं, 14,29,000 लॉट्स ओवरऑल इनके स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग है आज की डेट में। रिटेलर्स का अब पोजीशन देखते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्या करके गए। 19 लॉट्स नेग्लिजिबल बाइंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 25,000 लॉट सेल किए हैं स्टॉक कॉल्स में और 66,000 लॉट बाय करी है स्टॉक पुट्स, यानी यहां पे दोनों जगह पे रिटेलर्स बियरिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो दोस्तों पहला डेटा जो दिख रहा है आपको वो DIs का है, दूसरा डेटा जो है वो FIs का है, नीचे का, ऊपर का DIs का है। तो DIs का डेटा क्या आ रहा है, 4,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग है, FIs की देखेंगे तो लगभग 400 समथिंग करोड़ की सेलिंग है, बैलेंस कितना बचा, 3,600 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। तो काफ़ी अच्छी सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा कैश मार्केट में। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए निफ्टी की क्लोजिंग जो आई है दोस्तों, काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है यहाँ पे, और ऐसी क्लोजिंग है कि फिगर ही गायब हो गई है, थोड़ा नीचे चली गई है। तो 26,172 पे क्लोजिंग आई है, वेरी गुड क्लोजिंग। 20, आपको याद होगा दोस्तों जिन लोगों ने कल वीडियो वॉच किया था, 26,200 का टारगेट दिख रहा था, क्योंकि वहां पे हमें कुछ कॉल राइटिंग दिखी थी। तो 26,200 तक बाजार जा सकता है, बड़ा क्लियरली आप लोग को बताया था, और आज 200 के आसपास तक गया, एग्जैक्टली वहां टच नहीं किया, थोड़ा सा नीचे ही रुके। ये ऑप्शन चेन है दोस्तों, जो 26,100 है, देखिए वहां से राइटर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रेश सेलिंग जो है या फिर बाइंग ये दिख रही है कहां पे, 150 के लेवल पे। तो अगर बाजार कल निकलता है 200 के ऊपर, मॉर्निंग में ही जल्दी शुरू में निकल गया, तब तो बहुत आसान हो जाएगा गेम और बहुत बढ़िया गेम हो जाएगा ये, क्योंकि एक बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल निकला तो हम लोग, अब क्योंकि कल ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो एक्सपायरी के दिन अगर शुरुआत में ही इस घर को, इस किले को तोड़ दिया बुल्स ने, ये है बियर्स का किला, सबसे बड़ा फोर्ट यही है। अब इसको तोड़ना है, जितनी जल्दी आप तोड़ लोगे उतना आपके लिए इजी है गेम, बाद में नहीं तो ये किला और स्ट्रांग होता चला जाएगा, ये दिक्कत करेगा, इतना आसान नहीं होगा इसको तोड़ना। तो यानी इसके ऊपर हमारे को एक, अगर बाद में टूटता है तो कम से कम 15 मिनट की कैंडल हमारे को वेट करना पड़ेगा कि भैया कहीं छोटे मोटा स्पाइक देख करके हमें कॉल्स पकड़ाने तो नहीं आया। लेकिन अगर मॉर्निंग में ही टूट जाता है और थोड़ा जल्दी टूट जाता है तो यहाँ पे हम बुलिश पोजीशन जरूर बनाने का प्लान करेंगे। तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे 100 से लेकर के 200 के ऊपर तक कोई भी, कहीं पे भी हमें कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है अर्ली इन द मॉर्निंग,
वहां पे हम जरूर तेजी का ट्रेड प्लान करेंगे। मीडियम क्वांटिटी बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे 200 के ऊपर अगर कैंडल मिलती है बुलिश तो मैं वहां पे प्रेफर करूंगा फुल क्वांटिटी में भी चला जाऊं एक बार। लेकिन टारगेट कहां दिख रहा है? टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों 300 के लेवल पे। यहां पे दिख रहा है स्टॉपेज टाइम, यहां स्टॉपेज है, यहां पे आपको रेजिस्टेंस है, तो इसका ध्यान रखना है। यहां पे नई कॉल्स ऐड हुई हैं और हमने देखा कि कॉल जो है वो बेच करके प्रोज भी गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगर 300 के ऊपर किसी कारणवश हमें मिल जाता है ब्रेकआउट, 15 मिनट की कैंडल मिल जाती है, तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है, फिर तो बहुत बढ़िया ट्रेड हो जाएगा वो। देखिए काफी सारी इन द मनी पुट्स दिख रही है और हमने देखा कि पुट्स जो है वो सेल करके गए हैं प्रोज। देखिए काफी सारी, ये सारी इन द मनी है मोस्टली, और आप देखिए ठीक ठाक डिसेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली दीज आर पुट सेल ट्रेड्स बाय स्मार्ट मनी, क्योंकि नीचे आप देखिए कितनी बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है यहाँ। लेकिन किसी भी कारणवश देखिए 26,100 के नीचे हमें, जो आज भी मैंने लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो ये लेवल अगर टूटता है और इसके नीचे 15 मिनट की हमें बियरिश कैंडल मिलती है तो शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेना है, ये ध्यान रखना है। डेटा चाहे बुलिश है, बिल्कुल क्लियर कट बुलिश बायस है हमारा, लेकिन सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कि 26,100 के नीचे ओनली बियरिश ट्रेड वी विल कंसीडर। बियरिश कैंडल लो ब्रेक इज अ कंपलसरी अटैचमेंट, उसके बिना बियरिश ट्रेड नहीं लेना, ये ध्यान रख के चलना है। फिर अगली सपोर्ट तो है 26,000 पे ही है, और उसके नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, ये आगे की एक्सपायरी है। यहाँ पे डेटा जो है देखिए, यहाँ पे भी कॉल्स में अनवाइंडिंग 30th, ये जो मंथली वाली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है, और यहाँ पे पुट साइड पे भी देखिए सेलिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे भी। सो दिस इज अ गुड साइन कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग की गई है। और निफ्टी बैंक देखिए 59,300 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है और एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। हालांकि इसको 400 के लेवल के आसपास से बहुत रेजिस्टेंस आ रही है, उस लेवल को तोड़ना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर निकलेगा तभी वहां पे थोड़ी तेजी आएगी। हालांकि ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 380 के लेवल के आसपास से बहुत रिजेक्शन लिया जिसने, तो वहां पे उस लेवल को दोबारा कैचअप ही नहीं कर पाया। तो 400 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड बढ़िया मुझे लग रहा है अब यहाँ पे, ताकि आज का जो हाई है वो ब्रेक हो, उसके ऊपर सस्टेन करे और फुल क्वांटिटी अबव बुलिश कैंडल हाई ब्रेक अबव 59,500 फुल क्वांटिटी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आगे राइटर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा मुझे, आगे रोड खाली है, हाईवे। ठीक है जी, वो कौन सी मूवी थी बताना यार जिसमें वो एक्टिंग करता है और वो डायलॉग बोलता है बार बार हाईवे वाला। सो 27,500 के आसपास फिर निफ्टी की क्लोजिंग आई है, 500 के ऊपर इसमें बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है, 400 के नीचे मंदी का ट्रेड देखेंगे। ऑप्शंस में वॉल्यूम ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। मिड कैप निफ्टी 14,000 के पास पहुंच गया, 14,000 के ऊपर बिल्कुल तेजी लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बढ़िया यहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शायद पुरानी ही ऑप्शन चेन मुझे लग रहा है खुली रह गई है जी, बिल्कुल इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। जी तो ज़्यादा ऑप्शंस में यहाँ पे भी वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन 14,000 के लेवल पे आप देखोगे टोटल ओपन इंटरेस्ट लगभग 7,700 के ऊपर है। इसके ऊपर ज़रूर एक अच्छा आपको तेजी का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, तो ज़रूर उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। अब लास्ट वीक भी है तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे को वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो जब आप क्लिक करोगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्री टेलीग्राम चैनल का, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी लिंक है, आप चेक कीजिएगा। वेब में अगर आप पेस्ट कर सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। 14,280 अभी हमारे फॉलोअर्स हैं। क्या आप पहले 15,000 लोगों में से होंगे जो इस फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, जो फ्री टेलीग्राम चैनल पे हैं? और कल मैं वहाँ पे पोल भी शेयर करने वाला हूँ एक, तो प्री कमिट करके चलो ताकि मैं जरूर डालूं, क्योंकि बहुत डिमांड आती है और फिर मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। अभी 19 दिसंबर का डेटा है दोस्तों, ये बीएससी का डेटा है तो अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है। गिफ्ट निफ्टी 25 पॉइंट्स प्लस है, तो कुछ यहाँ पे 21 पॉइंट्स प्लस है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। और ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो हमारी जो पेड सर्विस है marketanalysis.academy.com, तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ, तो आपको सारी तरह के ट्रेड जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। ऑल इन वन एक ही प्लान है हमारा, जिसमें निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस वगैरह सब मिलती है, स्टॉक ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेड्स, BTST, STBT, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म,
सबसे बड़ी चीज लाइव डेटा एनालिसिस, और उसके अलावा आपको किस तरह की मार्केट कमेंट्री है वो भी हम लगातार शेयर करते रहते हैं। अगले दिन के लिए डेटा कैसा जा रहा है वो भी एडवांस में बताते हैं, बिटवीन 3 to 3:30 की कल के लिए डेटा पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, तो वो भी शेयर करते हैं। एसटी बीटी बीटी एसटी स्टॉक्स भी देते हैं। तो पूरा ऑल इन वन एक ही पैकेज है, इसी वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं। रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे यूट्यूब को। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है दोस्तों, बड़े दिनों के बाद अम्बे वतनों को याद वतन से चिट्ठी आई है, और एफआईज ने भी थोड़ी सी यहाँ पे दही जमाई है, मतलब 14,000 लॉट ये भी बाय कर गए हैं। हालांकि इसमें शॉर्ट कवरिंग अगेन काफ़ी सारी है, लेकिन कुछ बाइंग फाइनली आती हुई। तो मैं इस डेटा को आज बहुत दिन के बाद थोड़ा सा छोटा सा टिक बनाऊंगा, थोड़ा सा पॉजिटिव मानूंगा, थोड़ा सा। जिस दिन ये लॉन्ग थोड़े बढ़ने लग जाएंगे ना दोस्तों, तब कॉन्फिडेंस अपना बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब तक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इंडेक्स कॉल्स रिटेलर सेल में, नेट सेल में एक्सपायरी के एक दिन पहले अच्छा है। अब वो हंसी नहीं आती मुझे वो वाली जो निकालते हो, क्या नाम है वो, नाना पाटेकर जी जैसी, वो अच्छा है वाला काम आ रहा है। तो ये देखिए सेल करके गए हैं, बढ़िया है डेटा, कोई दिक्कत नहीं है एफआईज का। प्लस शॉर्ट्स क्रिएट किए कॉल के अंदर प्रोज ने। तो देखिए जो हमने लेवल अभी पकड़ा 200 का लेवल, वहां पे दिक्कत हो सकती है। 300 पे तो पक्का ही है इनकी सेलिंग, लेकिन 200 पे भी दिक्कत हो सकती है। तो 200 के ऊपर निकले, वहां बुलिश कैंडल हाई ब्रेक आए, तभी क्वांटिटी बढ़ाना समझदारी रहेगी। हालांकि ओवरऑल पॉजिटिव में बैठे तो डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है, बट ये जो फ्रेश शॉर्ट्स आए ना ये थोड़ा गड़बड़ है, स्पेशली क्योंकि कल निफ्टी की ही एक्सपायरी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, डाउनसाइड इज आल्सो कैप्ड इट अपीयर्स, क्योंकि रिटेलर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर पुट बाय करी है, 6,70,000 लॉट्स, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो नीचे हमने पुट्स देखी थी, चेक किया था निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर काफ़ी सारी पुट्स पड़ी हुई थी, जो 26,100 पे और 26,050 पे, इवन 26,150 पे। तो ये वो सब पुट्स इन्होंने बाय की हुई हैं, यानी इजीली बाजार नीचे नहीं जाएगा। 26,100 के नीचे फर्स्ट हाफ में नहीं जाना चाहिए बाजार को कल, अनलेस कि कोई बैड न्यूज ना दे। मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड हाफ में कई बार प्लान चेंज कर देते हैं, कई बार कर देते हैं, बट जनरली नहीं होता। तो आइडियली अगर डेटा के हिसाब से बाजार चला तो पूरा दिन जो है थ्रू आउट बाजार आपको 100 के ऊपर ही रहेगा। बट हमारा व्यू वॉइड है कब, 26,100 के नीचे हमें एक बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल गया, इसका मतलब स्मार्ट मनी ने गेम प्लान चेंज कर दिया। इसको ये हम समझ लेंगे, हम भी फिर वहां शॉर्ट में आ जाएंगे लॉन्ग काट करके। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जनरली जब रात को डाउ जोन्स ने गिरना होता है, तो ये पहले ही अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना एक्सेप्शंस का। कई लोग क्योंकि गलती खा जाते कि सर डेटा तो बुलिश था, इतनी पुट थी, फिर ऐसा कैसे हो गया। वो हो गया, उसके बाद भी बैठे रहे, वो गलत है। उसके बाद नहीं बैठना, ये समझ लीजिए। वो मैंने आपको एग्जिट प्लान बता दिया, क्योंकि चक्रव्यूह में घुसो और एग्जिट प्लान नहीं हो तो क्या रिजल्ट होता है, तो ये इतिहास हमें सिखाता है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कि किसी भी हालत में लॉस बड़ा नहीं करना। एक स्मार्ट ट्रेडर का सबसे पहला रूल है, कभी भी लॉस होगा, लॉस जरूर, लॉस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, पार्ट एंड पार्सल। लेकिन अगर आप उस लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट करोगे ना, वो दिक्कत है। तो ये ध्यान रखिए। तो यहां पे बढ़िया पुट्स है, और दोनों पुट सेल करके गए हैं। डाउन साइड शुड आइडियली बी कैप्ड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन ऑफ एनी बैड न्यूज या हाई लेवल ऑफ मैनिपुलेशन विच इज पॉसिबल ओनली इन सेकेंड हाफ। तो ये बढ़िया डेटा आया है, मुझे काफ़ी इससे बढ़िया लग रहा है। प्लस स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा भी बढ़िया है, रिटेलर्स का भी डेटा, स्टॉक डेरिवेटिव्स का बढ़िया है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, लेवल्स को ध्यान में रख करके ट्रेड करना है दोस्तों। पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। बायस बुलिश है, 200 के ऊपर कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई, 300 का पहला टारगेट होगा, 300 के ऊपर मेजर शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। अगर बाय एनी चांस आया, लेकिन एक्सपायरी है, तो थोड़ा कंटेन करने की कोशिश जरूर रहेगी इनकी कि कॉल बेचें, लोगों को दिखाएं कि भाई हम तो 300 के ऊपर भी जा रहे हैं। फिर 300 की कॉल पकड़ा दी हमारे को, पता लगा क्लोजिंग थोड़ी नीचे आ गई, तो संभल करके ट्रेड लेना। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करना है, तब ट्रेड लेंगे, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के, आपको क्लियर कट बता दिया क्या पॉसिबिलिटी है। तो कल तक के लिए वेट कीजिए, फ्री टेलीग्राम पे आपसे मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।